हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है दोस्तों सीके वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने कल देखा था क्या लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भूगोल के, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था भारत भूगोल और इसमें भाग 1 और इसमें हमने 40 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी, मतलब किसके द्वारा खींची गई थी। तो इसका आंसर होगा आपका रेड क्लिफ लाइन के द्वारा खींची गई थी, ठीक है। यह 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद, ठीक है, और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाई गई। जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद क्या फिर सीमा बनाया गया और इसका सीमा का नाम रेड क्लिफ रखा गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो म्यांमार, ठीक है। यहाँ पर बांग्लादेश नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सुदूर पूर्व बोला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, भारत के सुदूर उत्तरी पूर्वी कोने पर उत्तर पूर्वी त्रिसंधि है, जहाँ पर भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमाएं आपस में मिलती है और ये म्यांमार के साथ सुदूर पूर्व में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है दोस्तों। आप सभी से आग्रह है कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। वॉच करने के बाद देखिए आप इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन हैं, उसमें यदि आप 30 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आपका तैयारी लगभग अच्छी है, ठीक है। तो आप इसे आजमाइए और अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। एक टारगेट, एक चैलेंज दीजिए। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली जो मैकमोहन रेखा है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए और बताइए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है श्रीलंका के साथ नहीं लगती है, क्योंकि श्रीलंका हिंद महासागर के तरफ है, ठीक है, वो समुद्रीय द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी होती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्रीय तट सीमा सबसे छोटी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो बांग्लादेश के साथ है, ठीक है दोस्तों। कितनी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बांग्लादेश से स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे शेयर आप ज़रूर करें व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फ्रेंड्स के पास, एंड फेसबुक आईडी जो भी है फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड मेरे यदि PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक CKY एजुकेशन जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूटान के साथ, ठीक है। स्थलीय सीमा की बात करें तो भूटान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अफगानिस्तान क्या हो जाएगा, सबसे छोटी स्थलीय सीमा कहेगा, ठीक है। इसमें अफगानिस्तान नहीं है, इसलिए यहाँ पर भूटान हो रहा है।
ध्यान दीजिएगा। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदान प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये गारो खासी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय में पाई जाती है। और ये क्या है? तो ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी की है। ठीक है, क्या है देख लेते हैं आंसर इसका क्या होगा। तो इसका आंसर होगा पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। ठीक है, ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है। पश्चिमी तट का है काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोग का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोंकण तट होता है, यहाँ पर मालाबार, और यहाँ पर काठियावाड़ तट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट। क्या? कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवा से दमन तक। कहाँ से? गोवा से दमन तक। जैसे यहाँ है ना, तो यहाँ से यहाँ तक गोवा से दमन द्वीप तक है। ठीक है, यानी वहीं दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप समूहों की द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रवाल की उत्पत्ति से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, कौन कौन से? भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, कौन कौन से? एक बैरन है और एक कौन है? तो नारकोंडम है। ठीक है, बैरन एंड नारकोंडम। ठीक है दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि प्लीज़ यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यदि आपको पसंद आए तभी लाइक करें, वरना डिसलाइक करके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो जो द्वीप है क्या है? एक द्वीप है जो कहाँ है? अरब सागर में है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय क्षेत्र का काला पानी के नाम से कौन जाना जाता था? तो इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट है, लक्ष्य द्वीप समूह स्थित है, कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर अरब सागर में है। कहाँ? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप संस्कृत में जिसका 6 लाख द्वीप, ठीक है, अर्थ होता है। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। इसकी राजधानी कहाँ है? कवारती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, द्वीप स्थित है, कहाँ स्थित है द्वीप? तो द्वीप स्थित है, जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में बोला है, उस टाइम मैंने क्या गलत बोल दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्वीप कहाँ स्थित है, तो स्थित है खंबात की खाड़ी में, ठीक है, जो कि कहाँ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से कौन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वरम, ठीक है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 36। क्या 36। थार भूमि कहाँ स्थित है, तो थार भूमि हमारे कहाँ स्थित है, मरुभूमि कहाँ है, मरुस्थल कहाँ है, तो राजस्थान में, सिर्फ राजस्थान। दक्षिण गंगोत्री क्या है, दक्षिण गंगोत्री क्या है बताइए प्लीज। तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन, ठीक है। क्या सियाचिन। अगला देखिए, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदराबाद। क्या सिकंदराबाद। कोची का जुड़वा नगर कौन सा है, तो कोची का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। कौन सा है, कोची का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम, ठीक है। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वो क्या कहलाता है, तो अक्साई चीन कहलाता है, ठीक है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है, तो लद्दाख है, ठीक है। यहाँ पर आपका लद्दाख सही आंसर होगा। आगे देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, ठीक है। इसलिए ऑप्शन करेक्ट सी आंसर होगा। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था क्या, तो जिसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड। क्या गोंडवाना लैंड। अगला है, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है। निकटतम दूरी पर कौन से स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ठीक है। प्लीज़ आप कमेंट में बताइए कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। जो बताएगा उसको 50 रुपया उसके पेटीएम अकाउंट में भेज दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 75। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। उपयुक्त सभी कथन सही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। तो प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने जाना है कि भारत का क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, ठीक है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, और इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका ये गलत है, ठीक है। अगला देखिए, भारत के उत्तर
भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इस मैदान की मिट्टी चरोंजम प्रकार की है। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है, कौन कथन सही है? तो ये आपका तो उपयुक्त में से सभी सही है। ठीक है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो त्रिपुरा जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, राज्य है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और कल डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन कितना 81 से, ठीक है, 120 का से भारत की स्थिति एंड विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद और वीडियो को वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए, जय हिंद।